Praise the Lord. जीवन में प्रभु ने किया हुआ चिन्ह चमत्कार, उनका ज़िंदगी में जो नम्रता, जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता, ये सारे बात मेरे जीवन में को बहुत छुआ, बदला। मैं पंजाब में आकर रामपुर, पंजाब लुधियाना जाकर देखा तो वहाँ पर पास्टर जोसेफ डीन वहाँ पर सेवकाई कर रहे थे। तमिलनाडु से कोई भी आया 2001-2 में, मैं साल में 2-3 बार ज़रूर उन लोगों को लेके साधु सुंदर सिंह का घर दिखाने गया था। उसके पास में उनका कोई रिश्तेदार के पास चाबी दे लेकर घर खोलकर हमने साधु सुंदर सिंह का घर दिखाया। उधर खड़े होने में हमने जो दर्शन वाला रूम में ऊपर चढ़ के देखा तो साधु सुंदर सिंह का ऊपर जो रोशनी उसी दिन जो 130 साल पहले चमकी थी, वही रोशनी आज भी वहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। जितने भी हमारा तमिलनाडु से जो पास्टर्स या बिलीवर्स आते थे, उस जगह में खड़े होकर प्रचार या प्रार्थना करने में जो साधु सुंदर सिंह ने एक बात बोली, ब्लीडिंग फीट एंड बर्निंग हार्ट, जो लहू बहाए हुए पाँव और आग जलने वाला हृदय जो साधु सुंदर सिंह को प्रभु ने दिया था। ये वरदान लेके सुसमाचार, जो बाइबल में 5 बुलाहट में एक बुलाहट सुसमाचारक है, उनको सुसमाचार जो बुलाहट मिली, परमेश्वर ने उनकी बुलाहट को पक्का किया। बहुत सारे परेशानियां उन्होंने जीवन में सामना की। उनके डैडी जो शेर सिंह ने उनको काफ़ी धमकी दी, हमला किया है, परंतु खाने में जो शगर भी पिलाया, परंतु प्रभु उनको उसी मौत से भी बचाया। उन्होंने जहाँ पर तिब्बत में जाकर सुसमाचार लामा को सुनाया, वहाँ पर मौत की कुएं से भी प्रभु का स्वर्गीय दूतों ने बचा लिया। उनका चेले जो किसान सिंह थे, वहाँ पर तिब्बत में वहाँ पर जो भैंस का चमड़ा, जो नया चमड़ा काट के किसान सिंह को उसमें जो सलाई करके गर्मी में छोड़ा गया है, उनको बोला था अभी यीशु मसीह को इनकार करो। उन्होंने बोले कि कलम और पर्ची दे दो मुझे। उन्होंने सोचा था शायद इनकार करने को लिख कर देगा, लेकिन उसे किसान सिंह ने लिखा था, और 1000 बार इस धरती में मैं मानव में जन्म होना चाहता हूँ, इसी तरह यीशु का गवाह बन के मरने के लिए मैं यीशु का गवाह बन के मरूंगा, परंतु इनकार नहीं करूँगा। उसे किसान सिंह के बहन सांताकुर आज भी जिंदा है, तो वहाँ पर आसाम में सांताकुर के ऑर्फनेज सेवकाई कर रही है। तमिलनाडु में भी काफ़ी किया। साधु सुंदर सिंह तमिलनाडु में खास करके रामेश्वरम, मदुरई, कोयम्बतूर इस जगह में सफ़र करके सेवकाई किया। एक बार कन्वेंशन में साधु सुंदर सिंह को तमिलनाडु में बुलाए गए थे। वो 3 दिन के बाद ट्रेन में उतरा नहीं, परंतु उनका टेलीग्राम पहुंचा था, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ट्रेन मिस कर दिया। लेकिन वो लोगों ने काफ़ी खर्चा करके कन्वेंशन इंतजाम किया था, नए लोग काफ़ी आए थे। अचानक वहाँ पर देखा तो प्रचार के स्टेज में साधु सुंदर सिंह दिखाई दिया। तो लोगों ने पूछा, सर जी आप तो नहीं आना था, टेलीग्राम किए थे, नहीं आऊँगा। लेकिन देखो परमेश्वर फिलिप को जिस तरह पवित्र आत्मा के द्वारा लेके गया हुआ था, दिल्ली से पवित्र आत्मा ने एकदम साधु सुंदर सिंह को उसे कन्वेंशन में खड़ा किया। सो इसी तरीक़ा से काफ़ी जीवित गवाहियाँ साधु सुंदर के जीवन में थे। यूरोप 1920 में अमेरिका भी गए थे, स्वामी विवेकानंदा ये वगैरह वहाँ पर मिलके बातचीत किया। वहाँ पर जो विवेकानंदा हिंदू धर्म की बात करने के लिए गए थे साधु सुंदर सिंह, वहाँ पर क्रिश्चियन के बारे में प्रचार करने, दोनों बात करके विवेकानंदा उतार में आया करके मैंने सुना है। विवेकानंदा का ज्ञान ओली दीपम एक किताब था। आज जो हिंदू लोग विवेकानंदा को तमिलनाडु कन्याकुमारी बड़ा समझते हैं, लेकिन विवेकानंदा यीशु मसीह को कबूल करने के लिए साधु सुंदर सिंह एक मुख्य कारण था। इस तरीक़ा से साधु सुंदर सिंह यूरोप में भी सेवकाई किया। कई घर के सामने वो जा रहे थे, एक छोटी गुड़िया देखकर, ये यहाँ पर मम्मी आकर देखो यीशु मसीह हमारे घर के पास में खड़ा है।
तो यीशु मसीह की तरह उनके चेहरा था। कई घरों में उन्होंने यीशु मसीह के तरह गवाहियाँ, चंगाइयाँ, बड़े चिन्ह चमत्कार करके आ रहे थे। उनका जो दिल, ब्लीडिंग फीट एंड बर्निंग हार्ट, जो जलाने वाला हृदय सुसमाचार के लिए, जिस तरह पौलुस ने इकुनिया से, यरूशलेम से लेकर इटली, रोम तक सेवकाई करते आया, जो पौलुस की जो 3 मिशनरी जो ट्रैवल थे, उसी तरीके से साधु संत सिंह काफ़ी ट्रैवल किया, हजारों साल तिब्बत में बिना जूते की बर्फ़, जहाँ 3-3 फुट की बर्फ़ में बिना जूते के जा रहे थे। कई सेवकाई का गवाही देखकर मैंने ज़िंदगी को अर्पण किया। मेरा नाम पॉल तमिलरसन, पौलुस के समान मिशनरी सेवकाई करने के लिए मैं अर्पण किया था। यहाँ पर जो धरती साधु सुंदर सिंह की पंजाब में है, आज से 131 ईयर्स पहले जो यहाँ पर ऑलरेडी मिशनरी लोग काम कर रहे थे, यूरोप से आकर CMC स्थापना किए थे डॉक्टर ब्राउन। इस तरीक़े से मिशनरी लोग इधर काम कर रहे थे, UCNI, इस तरीक़े से काफ़ी काम चल रहा था। वहाँ पर जॉन हाइड जो 1904 से लेकर 1910 तक जो यूनाइटेड प्रेयर यूनियन चला रहे थे, जॉन हाइड, इस तरीक़ा से लोगों को साधु सुंदर सिंह मिलने से वो आपस में काफ़ी उत्साहित मिली। कई मरे हुए लोगों को जिंदा किया। उस समय खालिस्तान जो पाकिस्तान थे, वहाँ से भी लोग आए थे। जो आनंदनाथ, जो यहाँ पर आनंदपुर साहिब कहा जाता है, वहाँ पर ये मिशनरी लोग जाके पहली बार खून बहाया गया है आनंद साहिब के बाद। उसके बाद जो राधा स्वामी होगा या हमारा जो धर्म आदि धर्म होगा या जिस तरह काफ़ी जो ज्योति धर्म, बहुत सारे जो प्रचारक बाबा लोग, हिंदू बाबा लोग कहलाया जाता है, या उसको अलग तरीके से कल्ट प्रचारक कहलाए, वो लोग बाइबल को उठाकर अपना धर्म बनाए गए, बाइबल का टीचिंग लेकर। इतना अन्य धर्म के लोगों को उत्पन्न होने के लिए भी साधु संत का सुसमाचार के प्रचार बड़ा दबाव कर रहे थे, लोगों को प्रूफ करके साधु सुंदर सिंह प्रचार किया था। इसलिए सुसमाचार प्रचार करने में साधु सुंदर सिंह जो पूरे दुनिया को एक चुनाव दिया, मैं यीशु के पीछे जा रहा हूँ, क्राइस्ट को फॉलोवर हूँ, मैं क्राइस्ट को पीछे जा रहा हूँ, क्रूस मेरे आगे, दुनिया मेरे पीछे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सिर्फ 40 साल उनका जीवन में इस दुनिया में जीने के लिए मिली है। उस 40 साल के अंदर दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। आज आपको और मुझको एक ही जीवन प्रभु ने दिया हुआ है। इस जीवन के द्वारा प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। साधु सुंदर सिंह हमारे लिए एक अच्छा नमूना है। उसी बादल के समान जो गवाहियों को देकर हम आगे बढ़ेंगे। सचमुच जो 131वां जन्मदिन हो गया है, सो आगे सिर्फ 10 साल इस दुनिया रहेगी या 20 साल रहेगी, इसके अंदर दुनिया में जो सुसमाचार सुनाना, घर घर में पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। आप और मैं साधु सुंदर सिंह के बराबर करेंगे, स्वर्ग में हमारे लिए साधु सुंदर सिंह जहाँ बैठा हुआ है उस स्थान मिलेगा। आज साधु सुंदर सिंह का कब्रिस्तान इस दुनिया में है नहीं, क्योंकि उस कब्रिस्तान को हम मंदिर ना बनाएं, यादगारी जगह ना बनाएं, इसलिए उनको ज़िंदगी को उन्होंने गवाही के रूप में छोड़ के गया हुआ है। उनका मैसेज ये है, यीशु मसीह ने हमें अपना लहू से खरीदा हुआ है। हम यीशु मसीह का बच्चा बन गया तो अब जीने के लिए हम खुद का सोच ना करें। अगर खुद का सोच करके जीवन जिए, उसमें प्रभु का बरकत नहीं होगा। परमेश्वर के सोच में अगर उन्होंने हमें अपना लहू से खरीदा हुआ, तो परमेश्वर के सोच में हम जीवन जिए तो जरूर बरकत पाएंगे करके साधु का एक मैसेज था। गॉड ब्लेस यू। संदेशा के साथ आपकी भाई पॉल तमिलरसन, पंजाब। थैंक यू।